ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS, हमारा स्पेस में घर। और आजकल तो ये हर जगह चर्चा में है क्योंकि हमारे इंडिया के कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने रिसेंटली ISS का हिस्टोरिक विजिट किया है और वापस भी सेफली आ गए हैं इंडिया का नाम रोशन करके। ये पहली बार है कि किसी इंडियन ने ISS पर कदम रखा है और वो भी मिशन के पायलट के रूप में। तो चलो आज हम एक्सप्लोर करते हैं कि ISS पर लोग एक्चुअली में रहते कैसे हैं, लगभग 400 किलोमीटर ऊपर, जहाँ ना बॉर्डर है, ना एटमॉस्फेयर और ना ही ग्रेविटी। सबसे पहले हमें एक रॉकेट में स्ट्रैप करके ऊपर भेजा जाता है। अब ISS तक जाने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला रशियन सोयूज, जो कि एक छोटा सा कैप्सूल है, शुरुआत से ही एस्ट्रोनॉट को ले जाता रहा है। ये डिजाइन 1960 का है, सोवियत यूनियन के जमाने का, और अभी भी मोस्टली वैसा ही है, इसमें बहुत कम चेंजेस करे गए हैं। एंड दूसरा ऑप्शन है हमारे पास SpaceX का क्रू ड्रैगन, जो आता है एक स्लीक लुक के साथ, अंदर से काफ़ी स्पेशियस है और मॉडर्न टच स्क्रीन से लैस है। और हमारे कैप्टन शुभांशु सर भी इसी स्पेसक्राफ्ट से ISS तक गए हैं। जब स्पेसक्राफ्ट ISS पहुंच जाता है तो कंप्लीट चेकिंग करने के बाद ही हैच को खोला जाता है। हैच खुलने के बाद क्रू अपने नए घर में फ्लोट करता हुआ अंदर आ जाता है और यहाँ से शुरू होता है असली एडवेंचर। ISS कोई साईफाई मूवी जैसा ओपन सेट नहीं है। ये एक फ्लोटिंग टनल सिस्टम है जिसमें कई सारे मॉड्यूल्स आपस में कनेक्टेड है। हर एक मॉड्यूल का साइज एक छोटी बस के बराबर होता है। ISS किसी एक देश का नहीं है, इसे कई सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाया था, जिसमें कुछ मॉड्यूल्स अमेरिका के हैं, कुछ यूरोप के, कुछ जापान के और कुछ रशिया के। टोटल ISS में 15 से ज़्यादा प्रेशराइज्ड मॉड्यूल हैं जो कि एक 6 बेडरूम हाउस जितना स्पेस देते हैं। लेकिन यहाँ पे हर एक इंच टाइटली पैक्ड है। हर जगह लैपटॉप्स, केबल्स, लैब इक्विपमेंट्स, एयर डक्ट्स, कोई भी जगह खाली आपको नहीं मिलेगी। शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में मूव करने में काफ़ी मुश्किल आती है। अर्थ पर हम आसानी से चल पाते हैं क्योंकि हमारे ईयर में एक फ्लूइड होता है जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं। वो हमें बैलेंस और डायरेक्शन का एहसास बनाए रखने में काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो एंडोलिम्फ हमारे कान में इधर उधर घूमता रहता है, जिससे हमारी बॉडी स्पेस में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है। पर एस्ट्रोनॉट जल्दी ही इस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं। ISS में स्पेशल कलर का यूज़ करा जाता है और क्लियर लेबल्स लगे होते हैं, जिससे कि एस्ट्रोनॉट को मूव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। एक बार सेटल होने के बाद टाइम होता है काम शुरू करने का। ISS पर आप कोई छुट्टी मनाने नहीं आए हैं। यहाँ पर हर दिन, हर घंटा स्ट्रिक्टली शेड्यूल्ड होता है। क्योंकि ISS हर 90 मिनट में अर्थ का एक चक्कर लगा देता है, इसका मतलब है एक दिन में एस्ट्रोनॉट को 16 सनराइज और 16 सनसेट देखने को मिलते हैं। ये चीज एस्ट्रोनॉट की नेचुरल बॉडी क्लॉक को बहुत डिस्टर्ब करती है। इसे अवॉइड करने के लिए ISS में UK का टाइम जोन फॉलो किया जाता है। स्पेशल लाइटिंग सिस्टम का यूज करते हैं जो कि नेचुरल सनलाइट जैसी फील देता है, ताकि स्लीप पैटर्न नॉर्मल रहे। वरना एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिटल इंसोम्निया होने का रिस्क होता है, जो पहले के एस्ट्रोनॉट को बहुत परेशान करता था। दिन शुरू होता है सुबह 6 बजे और रात 9:30 तक चलता है। सुबह उठकर एस्ट्रोनॉट रेडी होते हैं, पर यहाँ हर चीज काफी डिफरेंट है। आप शावर नहीं ले सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी के बिना पानी हर जगह उड़ने लगेगा और जिससे कि कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्पेस में पानी हर चीज से चिपकने की कोशिश करता है। अगर आप उसे अपने चेहरे पे टच करोगे तो वो आपके चेहरे पे चिपका रहेगा। ऐसे ही अगर आप उसे अपने टूथब्रश पे टच करोगे तो वो उस पे चिपका रहेगा। यही रीजन है कि आप स्पेस में शावर नहीं ले सकते। लेकिन स्पेस में तो लोग 6-6 महीने तक रहते हैं, तो वो नहाते कैसे हैं? स्पेस में एस्ट्रोनॉट स्पॉन्ज बाथ लेते हैं। एक सोप वाले कपड़े को पानी में भिगा के उसे अपनी बॉडी पे रब करते हैं। यही एस्ट्रोनॉट का स्पेस में नहाने का मेथड है। और हाँ, टूथपेस्ट करना हो तो आप वहाँ पे स्पिट नहीं कर सकते क्योंकि वो भी स्पेस में उड़ने लगेगा, तो उसे आपको सॉलो करना पड़ता है। कपड़े भी लिमिटेड मिलते हैं। एक टी-शर्ट 2 हफ्ते तक पहननी पड़ती है और पैंट्स 2 महीने तक। जब कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं तो उन्हें वॉश नहीं करा जाता, उन्हें सीधे ट्रैश में डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं टॉयलेट की। ये भी एक एडवेंचर है। ग्रेविटी नहीं है तो यहाँ पे हमें सक्शन का यूज करना होगा, वरना आपका वेस्ट भी हर जगह तैरने लगेगा। सॉलिड वेस्ट के लिए एक छोटी सी सीट बनाई गई है जिसमें आपको अपने आप को स्ट्रैप करके बैठना पड़ता है। वेस्ट एक प्लास्टिक बैग में जाता है जो कि हर 10 दिन में चेंज होता है। ट्रैश को स्पेस में ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो बाद में अर्थ के एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाता है। यूरिन के लिए एक फनल होता है जो कि वैक्यूम होज से कनेक्टेड होता है, मैन और वुमेन दोनों के लिए। इस लिक्विड को फिल्टर करके पीने के पानी में कन्वर्ट करा जाता है और एस्ट्रोनॉट्स को यही पीना पड़ता है। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। ऑक्सीजन को भी स्पेस स्टेशन में ही बनाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस मशीन पर, जो कि पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है और वही ऑक्सीजन वापस एयर सप्लाई में चला जाता है। स्पेस में खाना भी आपको काफी यूनिक मिलता है।
यहाँ पे खाना आपको वैक्यूम पाउचेस में मिलता है जिसमें आपको पानी डाल के उसे खाना पड़ता है। पोटैटो चिप्स, ब्रेड्स, ऐसी चीजें स्पेस में बैन है क्योंकि इनके टुकड़े इंस्ट्रूमेंट्स में जा सकते हैं और उन्हें खराब कर सकते हैं और स्पेस में एक छोटी सी गलती काफी तबाही मचा सकती है। स्पेस में आप सोडा या बियर भी नहीं पी सकते क्योंकि अर्थ पर तो इनकी गैस निकल जाती है लेकिन स्पेस में इनकी गैस नहीं निकल पाती। अगर आपने इनको स्पेस में पी लिया तो आपको वॉमिटिंग होना तय है। हर संडे को पूरा क्रू एक पिज्ज़ा पार्टी करता है जिसमें कि सब होते हैं रशियंस, अमेरिकन्स एंड बाकी सब। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को अच्छी खासी कैलोरीज की भी जरूरत होती है क्योंकि हर एक एस्ट्रोनॉट को 2-2 घंटे एक्सरसाइज करना मैंडेटरी होता है। एक्सरसाइज करने के लिए स्पेस में स्पेशल टाइप की मशीन्स बनाई गई होती हैं क्योंकि स्पेस में आप उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकते जैसे कि आप अर्थ पे करते थे। स्पेस में एक्सरसाइज करना इसलिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ग्रेविटी के बिना आपकी मसल्स काफ़ी वीक हो जाती हैं और बोन डेंसिटी भी काफ़ी लूज हो जाती है। अब काम की बात। ISS एक हाईटेक लैब है जहां एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी में कई सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि उनकी मसल्स स्पेस में वीक क्यों हो जाती हैं, बोन डेंसिटी कम क्यों हो जाती है, बॉडी में रेडिएशन हम कम से कम कैसे करें। स्पेस में खाना उगाने के भी कई सारे टेस्ट किए जाते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट फ्यूचर मार्स मिशन के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं क्योंकि लंबे सफ़र में एस्ट्रोनॉट्स को खुद का खाना खुद ही उगाना होगा। 2015 में ISS के क्रू ने पहली बार स्पेस में पालक उगाया था और उसे खाया था। ISS का मेंटेनेंस भी काफ़ी बड़ा काम है। लाइफ सपोर्ट चेक करना, फिल्टर्स क्लीन करना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना और कभी कभी वॉल्स भी रिपेयर करना। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक भी करनी पड़ती है जिसमें उन्हें ISS से बाहर निकलकर उसके इक्विपमेंट्स फिक्स करने पड़ते हैं। एक नॉर्मल स्पेस वॉक में 5 से 8 घंटे लग जाते हैं। ये काम केवल एक्सपीरियंस्ड और ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स को ही दिया जाता है। एंड बाय द वे उनके सूट्स में एक डायपर भी लगा होता है। दिन के एंड में एस्ट्रोनॉट्स अपने छोटे से स्लीपिंग क्वार्टर में रिलैक्स करते हैं। एक फ़ोन बूथ जितना स्पेस जिसमें सब कुछ वेलक्रो से चिपकाया होता है ताकि सामान स्पेस में फ्लोट ना करे। हर एस्ट्रोनॉट को एक स्लीपिंग बैग दिया जाता है जिसमें एस्ट्रोनॉट अपने आप को जिप करके सो जाते हैं। ISS की लाइफ केवल 2030 तक सेट है। उसके बाद इसे अर्थ पर कंट्रोल तरीके से क्रैश करवा दिया जाएगा। लेकिन हमें इसे क्रैश ही क्यों करवाना है, इसका भी एक रीज़न है। ISS काफ़ी ओल्ड है और आउटडेटेड है। नासा अब नए स्पेस स्टेशन पर फोकस कर रहा है। ये स्पेस स्टेशन पहले से काफ़ी एडवांस, सेफ और बड़े होंगे और शायद इसमें टूरिस्ट के लिए भी एक ऑप्शन होगा। इसरो भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन 2030 तक बना सकता है जिसमें शुभांशु सर का ISS एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा और फिर इंडिया के पास भी अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा। तो ये थी ISS की जिंदगी, एक ऐसा घर जहां हर एक दिन चैलेंज है, हर एक पल एक क्यूरियोसिटी और टीम वर्क का प्रूफ है। स्पेस में रहना सिर्फ साइंस का कमाल नहीं है बल्कि इंसान के जुनून और हिम्मत की कहानी है। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में।